नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे जीएसटी की और उसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे सीजीएसटी एक्ट में जो भी डेफिनेशन दिए गए हैं उन सारे के सारे डेफिनेशन का। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे केवल दो डेफिनेशन को जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें पहला है व्यक्ति यानी पर्सन का डेफिनेशन और दूसरा है पंजीकृत व्यक्ति यानी रजिस्टर्ड पर्सन का डेफिनेशन। ये सारा का सारा डेफिनेशन सीजीएसटी एक्ट 2017 में दिया गया है। यहाँ पे मैंने सेक्शन भी कोड कर दिया है, आप लोग सेक्शन को भी पढ़ते चलें और लर्न करते चलें। यदि आपके पास और कोई प्रश्न है जीएसटी से जुड़ा हुआ तो उन सारे के सारे प्रश्नों को बेफिक्री से हमें ज़रूर भेजें, आपके सही प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे। हम बात करते हैं आज के वीडियोज़ में जो भी डेफिनेशन है उन दोनों के दोनों डेफिनेशन की। दोनों के दोनों डेफिनेशन बहुत ही आसान हैं, आप लोग इसको समझते चलें। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देकर के समझाते चलूँगा आप सभी को। व्यक्ति यानी पर्सन का डेफिनेशन क्या कहता है? व्यक्ति के अंतर्गत शामिल हैं, यानी जो भी व्यक्ति का डेफिनेशन है, जो भी पर्सन का डेफिनेशन है, उसमें ये सारे के सारे मद यानी ये सारी की सारी बातें, सारे के सारे एलिमेंट शामिल हैं। अगर आपसे कोई कहेगा जीएसटी में पर्सन का मतलब बताओ, व्यक्ति का मतलब बताओ, तो आप लोग ये ना कहें कि कोई भी व्यक्ति, राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, कोई भी कंपनी, तो केवल इतना ही ना कहें, आप लोग इतनी सारी की सारी बातें कहें उसे कि देखो भाई जीएसटी में जो भी पर्सन का डेफिनेशन है वो हमें इतनी सारी बातें बताता है। तो यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं, जिसमें पहला है कोई व्यक्ति हो सकता है। बी है कोई हिंदू अविभाजित परिवार यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सी है कोई कंपनी, इसके बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा क्लास 11-12 में। डी है कोई फर्म यानी कोई पार्टनरशिप फर्म, फर्म का मतलब होता है कोई पार्टनरशिप फर्म। और ई है कोई सीमित दायित्व भागीदारी यानी कोई भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, जिसको हम लोग एलएलपी कहते हैं, जो एलएलपी एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग बनता है। इसके बारे में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। एफ किन्हीं व्यक्तियों का संगठन या व्यक्तियों का निकाय जो भारत में या भारत के बाहर निगमित हो या ना हो, यानी कुछ व्यक्तियों का जो भी संगठन हो सकता है या उनके द्वारा बनाई गई जो संस्था हो सकती है, वह संस्था या तो भारत में निगमित हो या फिर भारत में बनी हो या फिर भारत से बाहर बनी हो, उसको भी यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लेंगे व्यक्ति के डेफिनेशन में। एन एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन आर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड आर नॉट इन इंडिया आर आउटसाइड इंडिया। तो कोई भी व्यक्तियों का समूह है या फिर उनके द्वारा बनाई गई कोई संस्था है जो भारत में निगमित हुई हो या बनी हो या भारत से बाहर बनी हो, उसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें कंसीडर कर लेंगे इस डेफिनेशन में। जीएसटी के इस डेफिनेशन में जो भी व्यक्ति का डेफिनेशन दिया गया है। अगला कहता है डी वाला, किसी केंद्रीय अधिनियम यानी सेंट्रल एक्ट या फिर राज्य अधिनियम या फिर जो भी हमारे स्टेट में जो भी एक्ट पारित होता है या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम या कोई सरकारी कंपनी द्वारा स्थापित कहा जा रहा है कि किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम के द्वारा, यानी तीनों अधिनियमों के द्वारा या उसके अधीन या उसी के अधीन स्थापित कोई निगम या कोई निगम जो भी हो रहा है, इन तीनों के अधीन स्थापित कोई भी निगम या कोई सरकारी कंपनी है, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड कर लेंगे पर्सन के डेफिनेशन में। नॉर्मल सी बात बताई गई है। भारत के बाहर, एच कह रहा है कि भारत के बाहर के देश के कानून द्वारा या उसके अधीन नियमित कोई निगमित निकाय यानी कोई भी संस्था हो सकती है जो भारत के बाहर कोई भी लॉ है, जो भारत के बाहर के देश हैं उनके लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी संस्था बनी हुई है, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, पर्सन में इंक्लूड कर लेंगे जो भारत में काम कर रही हो, जो भारत में हो। आई है सहकारी सोसाइटी से संबंधित किसी कानून के अधीन पंजीकृत कोई सहकारी
समिति, यानी जो भी सहकारी यानी जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग, यानी जो भी कहा जा रहा है हिंदी में सहकारी सोसाइटी से संबंधित किसी कानून के अंतर्गत कोई भी पंजीकरण हुआ है किसी सहकारी समिति का, उसको भी क्या करेंगे हम लोग कंसीडर कर लेंगे। आप लोग इस बात को ध्यान दें। के है केंद्र सरकार या उसके या कोई राज्य सरकार, जो भी क्या कह रहा है कि या तो केंद्र सरकार हो सकती है या फिर राज्य सरकार, उसको हम लोग क्या करेंगे व्यक्ति के डेफिनेशन में शामिल कर लेंगे। एल कहता है समिति पंजीयन अधिनियम 1860 के अधीन यथा परिभाषित समिति, यानी जो भी समिति रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 है उसके अधीन कोई भी समिति बनी हुई है उसको भी हम लोग क्या करेंगे इसमें ला लेंगे, उसको कंसीडर कर लेंगे पर्सन के रूप में। एम कहता है न्यास यानी ट्रस्ट, और कह रहा है कि एम कहता है कोई भी ट्रस्ट है तो उसको भी क्या करेंगे हम लोग व्यक्ति के डेफिनेशन में शामिल करेंगे। और ये भी है एम यानी एन प्रत्येक ऐसा कृत्रिम विधिक व्यक्ति जो उपयुक्त किसी में नहीं आता हो, यानी जो भी मैंने इतनी बातें बताई हैं इन सारी की सारी बातों में अगर कोई भी व्यक्ति नहीं आता है तो उसको हम लोग समझेंगे कि भाई साहब उसको भी शामिल कर लिया जाएगा जो इस नेचर का होगा व्यक्ति के डेफिनेशन में। यहाँ पर जो भी डेफिनेशन दिया गया है वो सेक्शन 2 क्लॉज 84 में दिया गया है, जो भी CGST एक्ट 2017 है उसमें। हम आगे बढ़ते हैं दूसरे डेफिनेशन की तरफ, यानी पंजीकृत व्यक्ति के डेफिनेशन की तरफ, जिसको कहा गया है रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन का डेफिनेशन कहता है कि पंजीकृत व्यक्ति का आशय धारा 25 के अधीन पंजीकृत व्यक्ति से है, यानी कह रहा है कि जो भी सेक्शन 25 है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है अपना उसने करवाया हुआ है रजिस्ट्रेशन तो उसको हम लोग कहेंगे कि वह क्या है, वह रजिस्टर्ड पर्सन है। अब धारा 25 में क्या कहा गया, धारा 25 में जो भी समुद्री तटों से संबंधित जो भी रजिस्ट्रेशन होते हैं, जो भी टेरिटोरियल वाटर है उसके जो भी रेस्पेक्ट में जो भी रजिस्ट्रेशन है उनकी बात की गई है। इसको हम लोग जब कभी भी पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन का टॉपिक तो हम लोग अच्छे से समझ लेंगे क्या बात इसमें है। आगे कहा गया है परंतु इसमें विशिष्ट सांख्यांक वाला व्यक्ति शामिल नहीं है, लेकिन इसमें जो भी विशिष्ट सांख्यांक मतलब क्या होता है UIN नंबर वाला व्यक्ति, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर वाला जो भी व्यक्ति है जो भी संस्था है उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। जिसमें कुछ एजेंसीज होती हैं जो हमारे देश में काम करती हैं, कुछ एम्बेसीज होती हैं जो हमारे देश में काम करती हैं, उनको लिया जाता है। उनको जो भी गवर्नमेंट क्या करती है UIN नंबर प्रोवाइड कराती है, जैसे UN एजेंसी यानी यूनाइटेड नेशन की जो भी एजेंसीज हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस वीडियो में समझा कि व्यक्ति का डेफिनेशन क्या कहता है GST एक्ट में और पंजीकृत व्यक्ति का डेफिनेशन क्या कहता है। पंजीकृत व्यक्ति का डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 94 में दिया गया है CGST एक्ट के। मेरे अपने साथियों, यदि आपके पास और कोई प्रश्न है GST से जुड़ा हुआ तो उन सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।